हेलो फ्रेंड्स। काजू कतली तो आपने बहुत सी खाई होंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंगफली की कतली। इस मूंगफली की कतली को बनाने के लिए हमें यहाँ पे ना ही एकदम एक तार वाली चाशनी हमें चाहिए, ना ही खोआ, ना ही मावा। फिर भी हमारी ये कतली मार्केट जैसी एकदम से सॉफ्ट मुलायम बन करके तैयार होगी। तो इस मूंगफली को कतली को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए हमने पहले यहाँ पे मूंगफली को ले लिया है। हमारी मूंगफली यहाँ पे 500 ग्राम से थोड़ी सी कम है। इसे हमने अच्छे से देख करके ले लिया है। एक पैन में इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमें इसको अच्छी तरीके से भून करके तैयार करना है ताकि इसके छिलके अच्छी तरीके से निकल जाएं। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके इसे अच्छी तरीके से भून करके सारी मूंगफली को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसे इसी तरीके से हम पैन में छोड़ देंगे। देखिए हमारे छिलके भी अच्छी तरीके से निकल रहे हैं। तो ठंडा होने तक इसी पैन में छोड़ देंगे तो हमारे छिलके अच्छी तरीके से परफेक्ट बढ़िया से निकल करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मूंगफली एकदम से अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। छिलके भी अच्छी तरीके से निकल रहे हैं। तो इसे हाथों से अच्छी तरीके से इस तरह से प्रेस करते हुए हम धीरे धीरे सारे छिलकों को निकाल करके हम मूंगफली को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे छिलकों को निकाल दिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और बंद चालू इस तरीके से करते हुए इसे हम फाइन पाउडर बना करके तैयार करेंगे। अगर लगातार हम एक चलाएंगे तो ये हमारा मतलब ये मूंगफली ऑयल छोड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसे पीस करके तैयार करेंगे। चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। तो इस तरीके से हम पाउडर को छान करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे पाउडर को छलनी में डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे और इसमें एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के रह जाएंगे उसे हम दोबारा से मिक्सी जार में डालेंगे और उसे भी एक बार चला करके इस तरीके से फिर से छान के दोबारा हम इस तरीके से छान लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक बार छाना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बड़े बड़े थे मूंगफली वो निकले हैं। अब इसे दोबारा से हम पीस लेंगे और इसे भी हम सेम तरीके से छान करके तैयार करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम साइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे मूंगफली को अच्छी तरीके से छान लिया है। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा इसे साइड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर ताकि हमारी जो कतली है उसमें एकदम मावा जैसा टेस्ट आए। तो इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसमें कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब पानी और यहाँ पे हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी को हमें यहाँ एकदम घुलने तक पकाना है। बिल्कुल हमें इसमें यहाँ पे एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस इसे हम अच्छी तरीके से घुलने तक इस तरीके से मिलाते हुए अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे चीनी हमारी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। अब इसमें चलिए जो हमने पाउडर बना के मूंगफली के तैयार किए थे इसे हम धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने पाउडर को भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे पाउडर को डाल करके चाशनी में अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हुए इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे पका लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखिए मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से पकाएंगे। तो इस तरीके से गाढ़ा बैटर बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से आप जब पकाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये पैन को छोड़ते जाएगा और अच्छी तरीके से ये पकते हुए तैयार हो जाएगा। तो इससे हमारी कतली बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे हमें 5 मिनट मिक्स करते हुए हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे दोबारा से अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए और इस तरह से पका लेंगे। इस तरह से हमें मिक्स करते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारे मिक्सचर अच्छी तरीके से यहाँ पे अब एकदम रेडी हो गए हैं। ये मत समझिए कि इससे हमारी कतली अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरीके से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए और हमारी ये अच्छी तरीके से कतली बन करके तैयार होगी। तो इसे अब चलिए हम एक पॉलीथीन या बटर पेपर पे जिस पे आप निकालना चाहते हो जो आपके पास हो उस पे आप निकालिए। तो हमने एक पॉलीथीन पे हल्की सी है उस पे घी लगा लेंगे और सारे बैटर को उस पे हम डाल देंगे। तो इसी प्रोसेस से आप तुरंत गरम गरम ऐसे कम से कम 5 मिनट तक करेंगे जब तक ये थोड़ी सी ठंडी और सख्त ना हो जाए। तो इस तरीके से करते हुए देखिए
हमने इसे करते करते इसे थोड़ा सा सख्त कर लिया है। अब इसे उसी पॉलीथीन पे बेलन से हल्का सा घी लगा करके इसे हम इस तरीके से बेल करके तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके इतने बड़े आकार में इसे बेल करके तैयार कर लिया है। हम इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, एकदम से हल्का और पतला नहीं रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने चांदी का वर्क लगा दिया था और इसे अब चलिए हम काट के तैयार करते हैं। तो हमारे पास स्केल नहीं थी तो मैंने इसी से इस तरह से कतली के शेप में काट करके तैयार कर लिया है। जब आपका चाकू इस तरीके से अच्छी तरीके से लगने लगे तो समझ लिए आपकी कतली परफेक्ट बन रही है। तो इसे के लिए आप पंखे में रख दीजिए, बहुत अच्छे से शेप कट करके तैयार हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे मूंगफली की परफेक्ट कतली बन करके तैयार हो गई है। एक बार इस कतली को जरूर